हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ गुंडों ने एक लड़की को किडनैप कर रखा होता है। वो लड़की बोल रही होती है, कमीनो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे लाके एक बहुत बड़ी गलती करी है। मेरा भाई यहाँ पे आता ही होगा, तुम लोग को नहीं पता वो कितना स्ट्रांग है। बाकी सारे गुंडे बोल रहे होते हैं तेरा भाई यहाँ पे आए या ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको खत्म करने के लिए हमारे बॉस ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। जितनी जल्दी वो यहाँ पे आएगा उतनी ही जल्दी मारा जाएगा। वहीं हम देखते बॉस बोल रहा होता है, चल लूना मुझे पता तुम्हारा भाई बहुत ही स्ट्रांग है। एक नॉर्मल ह्यूमन चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, इस वर्ल्ड के अंदर वो बिल्कुल कचरा है। तुम मेरे पीछे ये पावरफुल बीस्ट देख रही हो ना, इसके सामने तुम्हारा भाई कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक टकला बंदा बोल रहा होता है, हमारे बॉस एक सर्टिफाइड बीस्ट टेमर बन चुके हैं, उनके सामने चाहे तुम्हारा भाई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो वो कुछ नहीं कर पाएगा। घबराते हुए चैन लूना सोच रही होती है, क्या एक सर्टिफाइड बीस्ट टेमर? अगर ऐसी बात है तब तो यहाँ पे मेरा भाई चेंजिंग आके भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले 2020 के अंदर इस वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया। दूसरे वर्ल्ड के क्रिएचर्स ने अर्थ के ऊपर अटैक कर दिया। ह्यूमैनिटी के पास में कितने पावरफुल फाइटर जेट या फिर टैंक क्यों ना हो, वो सब के सब क्रिस्टल बीस्ट के सामने बिल्कुल ही बेकार थे। लेकिन हर मानवा की तरह जो सारे लोग को लगा कि ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, तभी कुछ ह्यूमन को स्पेशल एबिलिटी मिली जिससे कि वो क्रिस्टल बीस्ट के एग को कंट्रोल कर पाए। और क्योंकि ह्यूमंस के पास में भी इनके खुद के कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट थे, इसी वजह से ह्यूमैनिटी के पास में एक ऑप्शन आ चुका था कि वो मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट बैक कर सके। और क्योंकि इन बीस्ट टेमर्स को हीरोज के तौर पे देखा जा रहा था, इसी वजह से इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू इन लोग की हो गई। अभी लूना ये सब सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं चेंजिंग वहाँ पे एंटर करता है। चिल्लाते हुए चेंजिंग बोलता है, तुम कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ पे लाने की? लगता है तुम लोग का अपनी जिंदगी से मन भर चुका है, इसी वजह से तुम लोगों ने चेंजिंग की सिस्टर को किडनैप किया। शौक होते लूना बोल रही होती है, ब्रदर आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। उस बॉस के बंदे बोल रहे होते हैं, सही सही कहूँ ना तो हमें लगा तू कहीं डर के छुप गया होगा। वैसे अब जबकि तू यहाँ पे आ ही चुका है तो तुझे मरते हुए देखने में काफी मजा आएगा। बॉस हांजिया बोल रहा होता है, तू ही वो कमीना है ना जिसने कि मेरे बंदों को मारा था। मैं मानता हूँ तू नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले काफी स्ट्रांग है, पर अगर बात की जाए बीस्ट टीमर्स की तो वो तेरी लीग से बाहर आते हैं। क्योंकि तेरी बहन चैन लूना मुझे बहुत ही पसंद आई, इसी वजह से मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। क्योंकि तूने मेरे बंदों को पीटा है, इसी वजह से अपने घुटनों पे आके माफी मांग और अपनी बहन को यहाँ पे कुछ महीनों के लिए छोड़ दे। जैसे ही मेरा मन उससे भर जाएगा ना, मैं पक्का से उसे छोड़ दूंगा। वैसे एक मिनट को तू अपने साथ में एक लड़की को लेके आया है, बिल्कुल तेरी बहन चैन लूना की तरह, ये भी दिखने में काफी कमाल की है। मुझे लगता है अपनी बहन को सेव करने के लिए तू इसको रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया होगा। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? ये बोलने के साथ ही वो उस लड़की के पास जाने लगता है। तभी हम देखते हैं चेंजिंग उसको एक काफी खतरनाक पंच मारता है। चेंजिंग बोलता है, कमीने कहीं के, लगता है तूने ध्यान नहीं दिया कि मैंने आखिर तेरे बंदों की क्या हालत करी है। अगर तूने ध्यान दिया होता ना तो मेरे सामने इतना फालतू नहीं बोल रहा होता। चिढ़ते हुए बॉस हांजिया बोल रहा होता, कमीने तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर अटैक करे? मैं एक बीस्ट टेमर हूँ और तू एक कचरा, हम दोनों की बराबरी हो ही नहीं सकती। लेकिन साथ ही बॉस मन ही मन में सोच रहा होता है, मेरा मुंह बहुत ही दुख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे एक तरफ के सारे दांत टूट चुके हैं। आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास में इतनी स्ट्रेंथ कैसे सकती है? चेंजिंग बोल रहा होता है, यही तो बात है, तुम सारे लोग बहुत ही गलतफहमी में रहते हो। मेरी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मुकाबले 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। भले ही तुम जैसे लोगों को जरूरत पड़ती होगी एक बीस्ट की, पर मुझे नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में एक बीस्ट हूँ। वही बॉस हांजिया बोल रहा होता है, मैं तुम्हारी बहुत सारी फालतू बातें सुन ली और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर क्रिस्टल बीस्ट टीमर कितना पावरफुल होता है। ये बोलने के साथ ही वो अपने पर्पल क्रिस्टल स्नेक को अटैक करने के लिए आगे भेजता है। उस अटैक को देखते हुए बॉस के बंदे भी काफी घबरा गए होते हैं। बॉस बोल रहा होता है, पर्पल क्रिस्टल स्नेक का वेनम बहुत ही खतरनाक होता है, ये तो स्टील तक को पिघला सकता है, तो आखिर चेंजिंग तुम इसके खिलाफ क्या ही कर लोगे? इस वर्ल्ड के अंदर क्रिस्टल बीस्ट टेमर जो चाहे वो कर सकते हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत, तुम हेल के अंदर अकेले नहीं रहोगे। जैसे ही मेरा मन तुम्हारी बहन से भर जाएगा, मैं उसको भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। घबराते हुए लूना बोल रही होती है, ब्रदर मुझे पक्का से यकीन है, जितने आप स्ट्रांग हो ना, आपको ये बीस्ट कुछ नहीं कर सकता। धुआं हटने पे हम देखते हैं चेंजिंग को कुछ भी नहीं हुआ होता, उसने अपने आसपास में एक बैरियर क्रिएट कर लिया होता है। चेंजिंग बोलता है, बॉस हांजिया मुझे अब पता चला तुमने मार्केट से एक बीस्ट को खरीदा है, इसको बिल्कुल भी खुद से टेम नहीं किया, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे खुद को एक बीस्ट टेमर बोलने की? ये बीस्ट तुम्हारी बात इसी वजह से मान रहा है क्योंकि डिवाइस की हेल्प से तुमने इसको कंट्रोल कर रखा है। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे शो करता हूँ आखिर एक रियल बीस्ट टेमर होता क्या है। घबराते हुए बॉस हांजिया बोल रहा होता है, क्या तुम एक बीस्ट टेमर बन चुके हो? तो अभी हम देखते हैं चेंजिंग के पास में जो लड़की होती है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। चेंजिंग की जो बीस्ट होती है वो होती है लिली, जो कि रॉयल क्लास की ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट है। लिली बोलती है, मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जिसने भी आपके ऊपर अटैक किया है ना वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। मैं यहाँ पे सबको चुन चुन के मारूंगी, पटक पटक के मारूंगी, भले ही मेरा यहाँ 2.5 किलो का ना हो, पर मेरी स्वॉर्ड है
बॉस हांजिया बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैंने आज से पहले कोई भी ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट नहीं देखा। वहीं लिली को देख के पर्पल क्रिस्टल स्नेक काफी घबरा गई होती है और फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही होती। चिढ़ते हुए बॉस बोल रहा होता है तू यहाँ पे डर नहीं सकती, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही हेवी प्राइस पे करी है। ये बोलने के साथ वो एक बटन को प्रेस करता है जिसकी वजह से उस पर्पल क्रिस्टल स्नेक को बहुत ही खतरनाक झटका पड़ रहा होता है। चिढ़ते हुए लिली बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो, अपने क्रिस्टल बीस्ट के साथ में इस तरीके से बिहेव करना बहुत ही गलत बात है। पर्पल क्रिस्टल स्नेक तुम्हें इस पेन से मैं भी छुटकारा दे देती हूँ। ये बोलने के साथ ही वो पर्पल क्रिस्टल स्नेक का डिवाइस तोड़ देती है। चिढ़ते हुए बॉस बोल रहा होता है पर्पल क्रिस्टल स्नेक आखिर तुम क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना इन लोगों पर अटैक करो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो भी मैं प्रेशर को और ज्यादा हाई कर दूंगा। चैनजिंग बोलता है लगता है तुमने यहाँ पे सही से देखा नहीं, जिस डिवाइस की हेल्प से तुम इस बीस्ट को कंट्रोल कर रहे थे ना वो ऑलरेडी टूट चुका है, तो इसका मतलब अब ये बीस्ट बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। पर्पल क्रिस्टल स्नेक मैं जानता हूँ इस बंदे ने तुम्हारे साथ में काफी गलत किया है, तो कैसा रहेगा तुम मेरे साथ में कांटेक्ट कर लो। वहीं हम देखते हैं पर्पल क्रिस्टल स्नेक ने चैनजिंग के साथ में कांटेक्ट को स्टार्ट कर दिया होता है। चैनजिंग बोल रहा होता है लिली को अवेकन करने के साथ में मुझे एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट मिला है, जिस बीस्ट के साथ में कांटेक्ट फॉर्म करता हूँ वो एक ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लेता है। वहीं हम देखते हैं पर्पल क्रिस्टल स्नेक जो कि अपने डीमन गॉड क्लास पे होती है, उसने अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म ले ली होती है। पर्पल क्रिस्टल स्नेक बोलते मुझे सेव करने के लिए थैंक यू, आज के बाद से आप मेरे मास्टर हो और मैं आपका हर एक ऑर्डर फॉलो करूंगी। चैनजिंग बोलता है वो सब तो ठीक है पर क्या तुम मेरे आगे से हटोगी। वहीं हम देखते हैं लिली बोल रही होती है मास्टर ने तुम्हारे साथ में अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, फटाफट से मास्टर के पास से हट जाओ, आगे तुम्हें कैसे बिहेव कर रही हो। तो अभी हम देखते हैं पुलिस वहाँ पे आके बॉस हांजिया और उसके बंदों को पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर बोल रही होती है बॉस हांजिया और उसके बंदों को पकड़ने में हेल्प करने के लिए थैंक यू, हम इसको काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। चैनजिंग बोलता है आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पे अपनी बहन चैन लूना को सेव करने के लिए आया था। पुलिस ऑफिसर बोलती है बॉस हांजिया ने इस क्रिस्टल बीस्ट को ब्लैक मार्केट से खरीदा था, रूल के हिसाब से नॉन रजिस्टर्ड बीस्ट टेमर किसी भी क्रिस्टल बीस्ट को नहीं रख सकते। वही सिस्टम बता रहा होता है ह्यूमनॉइड बीस्ट अपनी फॉर्म को कभी भी चेंज कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर बोलती है चैनजिंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का ऑफर है, क्यों ना तुम हमारे पास में आके एक प्रोफेशनल बीस्ट टेमर के तौर पर रजिस्टर करो, उसके बाद में हम लोग का कोऑपरेट करना काफी इजी हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रजिस्टर करने में हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। चैनजिंग बोलता है ठीक है मैं इसके बारे में पक्का सोचूंगा। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद में लूना बोल रही होती है ब्रदर आपके पास में पहले से ही गर्लफ्रेंड थी और अब आपके साथ में एक और लड़की रहने वाली है, क्या आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चैनजिंग बोलता है लूना आगे तुम क्या फालतू बात कर रही हो, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। आगे हम देखते हैं चैनजिंग अपने घर पे आ गया होता है। चैनजिंग बोलता है सही से बोलूं तो एक बीस्ट टीम में बनने के बहुत सारे फायदे हैं, मुझे एक बहुत ही कमाल की सैलरी मिलेगी और हम लोग को इतने छोटे से घर में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस रजिस्टर करने के लिए हमें जो रिटर्न टेस्ट देना है ना ये बहुत ही मुश्किल है। लिली बोल रही होती है मास्टर पता नहीं क्या दिक्कत है, यहाँ पे जितना भी खाना था मैं उसको ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ, उसके बावजूद भी मेरा पेट भर ही नहीं रहा। शौक होते है चैनजिंग बोलता है क्या इतना खाने के बावजूद भी तुम कह रही हो कि तुम्हारा पेट भर ही नहीं रहा, यहाँ तक कि तुम मेरे भी हिस्से का खाना खा गई, घर में अब मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लिली बोलती है मास्टर मुझे माफ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पता नहीं इतना खाने के बावजूद मेरा पेट क्यों नहीं भर रहा, मुझे लगता है शायद से मैं इवॉल्व कर जाऊंगी ना तो मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए। शर्माते हुए चैनजिंग सोच रहा होता है जब लिली इवॉल्व करेगी तो आखिर ये कौन सी फॉर्म लेगी, ये देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब यहाँ पे लिली को इवॉल्व करने के लिए मैं ये बीस्ट टेमर टेस्ट दूंगा, क्योंकि एक बीस्ट टेमर बनने के बाद में लिली को इवॉल्व कर पाना काफी इजी रहेगा और मेरे पास में खाने की भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी हम देखते हैं पर्पल क्रिस्टल स्नेक चैनजिंग के पास में आ गई होती है। चैनजिंग बोलता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें भूख लगी है। पर्पल क्रिस्टल स्नेक बोलती है नहीं मास्टर मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, मुझे बस आपसे ये कहना था कि आपने लिली को एक नाम दे रखा है पर आप मुझे सिर्फ पर्पल क्रिस्टल स्नेक बोलते हो, मैं चाहती हूँ आप मुझे भी एक नाम दो। चैनजिंग बोल रहा होता है बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, अब जबकि तुम एक स्नेक हो तो तुम्हारे लिए फिश नाम काफी बढ़िया रहेगा। वहीं ये सब देख देख के लिली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद चैनजिंग पुलिस ऑफिसर को बताया था कि वो टेस्ट के लिए रेडी है। पुलिस ऑफिसर बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीक एक एंट्री लेवल टेस्ट होने वाला है, मैं वहाँ पे तुम्हारा सारा इंतजाम कर दूंगी, टेस्ट के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, जिससे कि तुम्हें पास करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। चैनजिंग बोलता है तुम्हारे इस फेवर के लिए थैंक यू। पुलिस ऑफिसर बोलती है चैनजिंग कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने भी पहले मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है तो मैं इतना काम तो कर ही सकती हूँ। आगे हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर बोल रहा होता है आप लोगों का रिटर्न टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है आप लोग के प्रैक्टिकल टेस्ट की। वहाँ पे एंटर करते हुए चैनजिंग बोल रहा होता है रिटर्न टेस्ट बहुत ही इजी था, अब बारी है प्रैक्टिकल की, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक प्रोफेशनल बीस्ट टेमर बन जाऊंगा। मैंने फिश को यहाँ पे स्नेक फॉर्म में इसी वजह से रखा है
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ फालतू में किसी को पता चले कि मेरे पास में एक ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट है। इस वर्ल्ड के अंदर शायद ही किसी ने अभी तक ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट देखा होगा, तो एकदम से मेरे पास एक ऐसा बीस्ट होने की वजह से सारे लोग को मेरे ऊपर काफी शक हो जाएगा। अचानक से हम देखते फिश के ऊपर अटैक करने के लिए एक ब्लू कलर की बर्ड आगे बढ़ती है। चैनजिंग बोलता है फिश ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर एक आर्टिकनी अटैक करने वाला है। तभी साइड से कोई बोलता है 1 मिनट को, कोई मेरे आर्टिकनी पे अटैक नहीं करेगा, ये मेरा क्रिस्टल बीस्ट है, मैं इसको अभी रोकती हूँ। ये बोलने के साथ ही वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि आर्टिकनी को रोक लेती है। वो लड़की बोलती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं अभी तक बीस्ट को सही से कंट्रोल करना नहीं सीखी हूँ। इसी वजह से ये दूसरे बीस्ट को देखते ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वैसे देख के लग रहा है कि तुम भी यहाँ पे टेस्ट देने ही आए हो। मेरा नाम है जियान जिनलिंग, तुम्हारा नाम क्या है? चैनजिंग बोलता है मेरा नाम है चैनजिंग, और वैसे ये मैटर कोई इतना बड़ा भी नहीं था, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। जिनलिंग बोलते इस टेस्ट के अंदर हम लोग ना बेस्ट देंगे, और अगर हम लोग की फाइट हुई ना तो सच में काफी मजा आएगा। जिनलिंग को देख के वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते 1 मिनट को, इस लड़की के साथ में जो ये बर्ड है ये आर्टिकनी है। जहाँ तक हम लोग को पता है ये तो एक बहुत ही रेयर बीस्ट है ना, आखिर ये इस लड़की के पास में कहाँ से आया? अनाउंसर बता रहा होता है अब यहाँ बारी है नंबर 27 चैनजिंग की। अगर आपको इस टेस्ट को पास करना है तो अपने ओपोनेंट को टाइम लिमिट के अंदर हराना होगा। वहीं हम देखते हैं चैनजिंग के बीस्ट का ओपोनेंट विंडलिंग होता है जो कि अपने सोल्जर क्लास पे होता है। वहीं हम देखते हैं एग्जामिनर्स बोल रहे होते हैं इस बच्चे चैनजिंग किस्मत बहुत ही खराब है, उसके पास में एक स्नेक टाइप बीस्ट है और उसे ओपोनेंट के तौर पे एक बर्ड टाइप बीस्ट मिला। इस मैच के अंदर विंडलिंग को पहले से एडवांटेज है, चैनजिंग का यहाँ पे जीत पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। चैनजिंग बोलता है फिर वेनम शॉट से अटैक करो, हमें यहाँ पे इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पर वहीं हम देखते हैं विंडलिंग बहुत इजीली वेनम शॉट को डॉज कर लेता है। एग्जामिनर बोलते लगता है चैनजिंग बिल्कुल ही बेगिनर है, उसे ये भी नहीं पता कि विंडलिंग के खिलाफ में कौन सा अटैक करना चाहिए और कौन सा नहीं। वहीं हम देखते हैं फिश को जो कि डर के मारे कांप रही होती है। अटैक करते हैं विंडलिंग फिश के काफी करीब पहुंच गया होता है। चैनजिंग बोलता है फिश तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें अब क्या करना है, अब यहाँ पे तुम्हें एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, मैच खत्म करते हैं। ये बोलने के साथ ही फिश विंडलिंग को जकड़ते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है। अनाउंसर बोल रहा होता है काफी कमाल की बात है, यहाँ पर्पल क्रिस्टल स्नेक का डरना ये सब एक टैक्टिक थी। सच में चैनजिंग एक बहुत ही कमाल का बीस्ट टेमर है। फीमेल जज बोलती है एक बेगनर के हिसाब से इतना दिमाग लगा पाना सच में काफी कमाल की बात है। ये पर्पल क्रिस्टल स्नेक भी अपने मास्टर की हर एक बात मान रही है और उसी हिसाब से एक्ट भी कर रही है। सच में ये नया बंदा चैनजिंग बाकी सारे लोग के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। अनाउंसर बोल रहा होता है इस मैच का विनर चैनजिंग। इसी के साथ में चैनजिंग का प्रैक्टिकल टेस्ट यहीं पे खत्म होता है। चैनजिंग बोलता है वैसे ये मैच काफी इजी रहा, जितना लोग बोलते हैं एक बीस्ट टेमर बनना उतना ही मुश्किल नहीं। तभी चैनजिंग का ध्यान जाता है जिनलिंग के ऊपर। चैनजिंग सोच रहा होता है तो वही लड़की है ना जिसके पास में आर्टिकनी था, चलो चल के देखते हैं आगे इसका आर्टिकनी कितना पावरफुल है। सिस्टम बता रहा होता है आर्टिकनी एक डिवाइन टाइप का क्रिस्टल बीस्ट है जो कि अपने न्यूबॉर्न क्लास में है। जिनलिंग बोलती है आर्टिकनी आगे बढ़ो और अपने आइस क्रिस्टल अटैक का यूज करो। आर्टिकनी का ओपोनेंट होता है रेड स्पॉट लियोपार्ड जो कि सोल्जर क्लास पे होता है। अटैक के हिट होने के साथ ही रेड स्पॉट लियोपार्ड नहीं उठ पाता। अनाउंसर बोल रहा होता है इस मैच की विनर जियान जिनलिंग। अचानक से हम देखते हैं रेड स्पॉट लियोपार्ड मर्डरस इंटेंट रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। चैनजिंग बोल रहा होता है 1 मिनट को, ये रेड स्पॉट लियोपार्ड काफी अजीब नहीं लग रहा, क्या ये भी टेस्ट का हिस्सा है या फिर ये बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? अचानक से हम देखते हैं रेड स्पॉट लियोपार्ड जिनलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि जिनलिंग को वो अटैक हिट कर पाता, लिली उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ब्लॉक कर लेती है। शॉक होते हुए चैनजिंग बोल रहा होता है 1 मिनट को, आखिर लिली यहाँ पे क्यों आई और आखिर ये इस रेड स्पॉट लियोपार्ड के ऊपर अटैक क्यों कर रही है? पर तभी हम देखते हो रेड स्पॉट लियोपार्ड एक काफी खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से लिली पीछे की तरफ हो गई होती है। लिली बोलती है सच में बरसक मोड में जाने के बाद में ये बीस्ट बहुत ही पावरफुल हो चुका है। मौके का फायदा उठाते हुए रेड स्पॉट लियोपार्ड वापस से जिनलिंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। चिल्लाते हुए चैनजिंग बोलता है जिनलिंग आगे तुम वहाँ बैठे बैठे कर क्या रही हो, फटाफट साइड में हटो वरना ये बीस्ट पक्का तुम्हें मार देगा। इससे पहले कि रेड स्पॉट लियोपार्ड अटैक कर पाता, चैनजिंग उसको सेव कर लेता है। लिली बोल रही होती है मास्टर इसको अकेले हैंडल कर पाना काफी मुश्किल होगा, एक काम करिए फिश को भी भेजिए ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। चैनजिंग बोलता है ठीक है फिश आगे बढ़ो, अब यहाँ पे हम लोग मिलकर फाइट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे रेड स्पॉट लियोपार्ड का गुस्सा कितना भारी है। ये बोलने के साथ ही फिश और लिली दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। जिनलिंग सोच रही होती है हमसे फाइट करने की वजह से रेड स्पॉट लियोपार्ड बरसात मोड में जा चुका है, मुझे लगता है हम लोग को भी चैनजिंग की हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पे साइड में खड़ा रहना काफी बेकार है। फिज अपने वेनम शॉट से अटैक करती है और रेड स्पॉट लियोपार्ड उस अटैक को डॉज कर लेता है, पर फिर भी हम देखते हैं वेनम की कुछ बूंदे रेड स्पॉट लियोपार्ड के ऊपर आ गई होती है। चैनजिंग बोलता है बहुत ही बढ़िया लिली अब तुम्हारी बारी है, मैं चाहता हूँ तुम इस फाइट को एक अटैक में खत्म करो। लिली बोलती है मास्टर टेंशन मत लो ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते हुए लिली रेड स्पॉट लियोपार्ड के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। एक अटैक के अंदर ही रेड स्पॉट लियोपार्ड नॉक हो गया होता है।
तभी वहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं, बोल रहे होते हैं मिस जिनलिंग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता ये कैसे हो गया, आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना। यहाँ पे जितने भी बीस्ट होते हैं उन सभी को हम ही ट्रेन करते हैं, तो उनमें से किसी बीस्ट का बरसक हो जाना सच में काफी अजीब बात है, प्लीज हम लोग को हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं जिनलिंग बोलती है साइड में हटो, मुझे चेंजिंग से बात करनी है। चेंजिंग के पास में आते फीमेल एग्जामिनर बोल रही होती है चेंजिंग सच में तुम काफी कमाल के हो, मेरा नाम है कियान और मैं यहाँ के चीफ एग्जामिनर हूँ, तुम्हें मेरे सामने बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं, तुम फ्रीली बात कर सकते हो। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साथ में ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट है? सच कहूँ तो आज से पहले मैंने एक ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट को कभी नहीं देखा था, क्या तुम मेरे साथ मेरी लैब में चलोगे, मैं वहाँ पे कुछ चेक करना चाहती हूँ। आगे हम देखते हैं चेंजिंग कियान के लैब के अंदर आ गया होता है। कियान बोलती है लिली को चेक करने के बाद में मुझे अब क्लियर हो चुका है, सच में ये एक ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट है, किसी के पास में ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट होना सच में काफी अजीब बात है। चेंजिंग बोलता है कहने का मतलब क्या है, क्या इस वर्ल्ड के अंदर मैं अकेला हूँ जिसके पास में ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट हो? कियान बोलती है कुछ कह नहीं सकते, हमारी जो एसोसिएशन है उसके सामने आज तक कोई भी ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट नहीं आया, मेरे पास में एक 7 टेल फॉक्स है जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म काफी करीब है, पर तुम्हारे ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं। एक रियल ह्यूमन और तुम्हारे बीस्ट के बीच में डिफरेंस बता पाना सच में काफी मुश्किल है। तो अभी 7 टेल फॉक्स चेंजिंग के पास आने लगती है। कियान बोलती है चेंजिंग लगता है सारे के सारे बीस्ट तुम्हें काफी पसंद करते हैं, शायद से ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट के पीछे का राज तुमसे रिलेटेड है। अचानक से हम देखते हैं फिश ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। चेंजिंग बोलता है फिश क्या हुआ, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं, आखिर यहाँ पे तुम्हारी बॉडी इतना ग्लो क्यों कर रही है? सिस्टम बता रहा होता आपकी जो पर्पल क्रिस्टल स्नेक है वो इवॉल्व कर रही है, न्यू बॉर्न रैंक से वो अब सोल्जर रैंक पे जा चुकी है और उसका ट्रस्ट आपके ऊपर 32% पे जा चुका है। इवॉल्व करने की वजह से फिश को एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है सर्पेंट आइज। इस स्किल की हेल्प से डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट के साथ में ये किसी को पैरालाइज कर सकती है। और वहीं जो वेनम शॉट स्किल है उसकी पावर, एक्यूरेसी और कैपेसिटी तीनों ही बढ़ चुकी है। चेंजिंग बोलता है फिश काफी कमाल की बात है, फाइनली तुम इवॉल्व हो गई और अब तुम्हारी पावर भी पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हो चुकी है। कियान बोलती है लगता है आज बैटल के दौरान इसने काफी एक्सपीरियंस गेन किया, इसी वजह से ये यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। वैसे हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे एक बीस्ट एक्सपीरियंस गेन करता रहता है उसकी रैंक भी इंक्रीज होती रहती है। जैसे कि सबसे पहले एक बीस्ट अपने न्यू बॉर्न रैंक पे होता है और इवॉल्व करके सोल्जर रैंक, नाइट रैंक, लॉर्ड रैंक, किंग रैंक और इससे भी ऊपर तक जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर एक बीस्ट का एवोल्यूशन पाथ सेम हो, कई बार बीस्ट अलग अलग तरीके से इवॉल्व करते हैं। लिली बोलती है मिस कियान मुझे एक बात है, ये मैंने तो बहुत सारी फाइट करी है और अगर एक्सपीरियंस की बात कही जाए तो मेरे पास शायद फिश से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो आखिर मैं इवॉल्व क्यों नहीं कर पाई, क्या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है? कियान बोलती है मैंने अभी तो बोला हर एक बीस्ट के लिए जरूरी नहीं कि उसका एवोल्यूशन पाथ सेम हो सकता है कि तुम एक स्पेशल बीस्ट हो। जो बीस्ट नेचुरली काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कम एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ में बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि तुमने देखा ही होगा जिनलिंग के पास में आर्टी केनी है और न्यू बॉर्न रैंक पे होने के बावजूद वो काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अगर उसे इवॉल्व करना है तो उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करना होगा, इतनी इजीली वो इवॉल्व नहीं करने वाली। वह जो भी क्रिस्टल बीस्ट इवॉल्व करते हैं ना उन्हें ओके बॉल के अंदर रखा जाता है। चेंजिंग बोलती है मिस कियान आप बोल रही हो कि इस ओके बॉल के अंदर कोई भी इवॉल्व बीस्ट रह सकता है, तब तो ये काफी महंगा होता होगा ना, मेरे पास में इतने पैसे नहीं कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूं। मिस कियान बोलती है जब तुम एक बीस्ट टेलर बन जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा, अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ ओके बॉल दे देती हूँ ताकि वो तुम्हारे काम आ जाए। तभी हम देखते हैं चेंजिंग फिश को ओके बॉल के अंदर रख देता है। चेंजिंग बोलता है ये ओके बॉल तो काफी कमाल की चीज है, इससे मेरे लिए ट्रेवल कर पाना काफी इजी रहेगा। लिली बोलती है मास्टर आप मेरे ऊपर ट्राई भी मत करना, मैं किसी ओके बॉल के अंदर नहीं रहने वाली। चेंजिंग बोलता है तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें ओके बॉल के अंदर रखूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी। मिस कियान बोलती है चेंजिंग वह तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और अब तुम एक जूनियर बीस्ट टेलर बन चुके हो। वैसे मुझे तुम्हारे ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट के अंदर काफी इंटरेस्ट है, तो तुम्हारा जब भी मन हो तुम मेरे लैब के अंदर फ्रीली आ सकते हो। चेंजिंग के पास में आते मिस कियान बोल रही होती है और अगर तुम मेरे पास में और भी ह्यूमनॉइड बीस्ट लेके आओगे ना तो मैं तुम्हें एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड दे सकती हूँ। मिस कियान की ये बात सुन के चेंजिंग काफी शर्माने लगता है। चेंजिंग बोलता है मिस कियान आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसका ना सोचूंगा। बाहर निकलते हुए चेंजिंग बोल रहा होता है फाइनली अब मैं एक बीस्ट टेलर बन चुका हूँ, एसोसिएशन की तरफ से अब मुझे सब्सिडी आएगी और मुझे खाने और पीने को लेके बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं। तभी जिनलिंग वहाँ पे आते हुए बोल रही थी चेंजिंग फाइनली तुम बाहर आ गए। चेंजिंग बोलते हैं हाँ मुझे मिस कियान से कुछ काम था इसी वजह से मैं अंदर गया था, पर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कंपटीशन तो कभी का खत्म हो चुका है, तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। जिनलिंग बोलती है मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही थी क्योंकि तुमने मुझे सेव किया, तो थैंक यू बोलना तो बनता है ना। शर्माते हुए जिनलिंग बोल रही होती है आज की मेरी परफॉर्मेंस काफी बेकार थी, मेरी फैमिली हमेशा काइंडनेस को रीपे करती है, तो मुझे बताओ आगे तुम्हें क्या चाहिए? अगर वो रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी ना तो पक्का उसको पूरा करूंगी। चेंजिंग सोच रहा होता है ये मुझसे कह रही है मैं जो चाहूँ वो मांग सकता हूँ, वैसे अगर सही सही कहूँ तो मेरे पास पैसे की काफी कमी है,
तो क्या मुझे यहाँ पे जिनलिंग से एक अनलिमिटेड वीआईपी कार्ड मांगना चाहिए? वैसे जितना रेयर क्रिस्टल बीस्ट जिनलिंग के पास में है ये पक्का से एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से आती होगी, तो अगर मैं इसको अपना दोस्त बना लेता हूँ तो ये मेरे फ्यूचर में काफी काम आएगी। चेनजिंग बोलता है जिनलिंग वैसे मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, क्यों ना हम लोग अभी के लिए सिर्फ दोस्त बन जाए। चेनजिंग की बात सुनकर जिनलिंग काफी शर्माने लगती है। जिनलिंग सोच रही होती है कि चेनजिंग के कहने का मतलब था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। वहाँ जाते हुए जिनलिंग सोच रही होती है मैं इसके बारे में पक्का सोचूंगी, जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना मैं तुम्हें अपना आंसर दे दूंगी। आगे हम देखते हैं चेनजिंग अपने घर पे आ गया होता है। चेनजिंग सोच रहा होता है कॉम्पिटिशन के दौरान आज जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ काफी अजीब था। उस बीस्ट का एकदम से बरसात मोड में चले जाना और जिनलिंग के ऊपर अटैक कर देना, उसके बाद जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल थी कियान उसका मेन इतना इंटरेस्ट होना। वैसे मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, जब तक कियान मेरे लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करती तब तक सब कुछ ठीक है। अचानक से हम देखते हैं फिज वहाँ पे आ गई होती है। फिज बोलती है मास्टर आपने लिली को यहाँ पे अपने साथ रख रखा है तो मुझे भी आपके साथ ही रहना है। ये बोलने के साथ ही वो चेनजिंग के पास में सो गई होती है। परेशान होते हुए चेनजिंग सोच रहा होता है अगर ये लोग यहाँ पे ऐसे बिहेव करेंगी तो मेरे लिए यहाँ पे सो पाना काफी मुश्किल होगा। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लिली बोल रही होती है मास्टर आपको पता है मुझे कल एक बहुत ही अजीब सा ड्रीम आया। अपने ड्रीम के अंदर मुझे बार बार एक ही वॉइस सुनाई दे रही थी कि मुझे जल्द से जल्द अपने किंग बनने के रास्ते को चूज करना होगा। अगर मुझे किंग बनने के रास्ते पे जाना है तो मुझे अपने 12 नाइट्स को ढूंढना होगा और जैसे ही सही टाइम आएगा इस पूरे क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड के ऊपर मेरा राज होगा। चेनजिंग बोलता है इस पूरे क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड का किंग बनना सच में ये ड्रीम तो काफी अजीब था। साथ ही में चेनजिंग सोच रहा होता है भले लिली के साथ में पहली बार हुआ हो पर ये सेम आवाज मैंने पहले सुन रखी है। जब मुझे पहली बार लिली अपने शॉर्ट फॉर्म में मिली थी तब मुझे बताया गया कि मुझे लिली की हेल्प करनी होगी इस वर्ल्ड का किंग बनने में, पर अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो लिली के अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं किंग बनने की, ये बस दिन भर खाती रहती है। मेरे हिसाब से ज्यादा ये किंग ऑफ ईटिंग बन सकती है। आगे हमें क्रिस्टल बीस्ट टेमर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। लिली बोलती है मास्टर ये कौन सी जगह है, मैं आज से पहले कभी यहाँ पे नहीं आई। चेनजिंग बोलता है जितने भी बिगिनर लेवल के क्रिस्टल बीस्ट टेमर होते हैं उन लोगों को सबसे पहले यहीं पे आना होता है। यहाँ से उन लोग को मिशन मिलते हैं जिससे कि वो लोग कंट्रीब्यूशन पॉइंट को इकट्ठा कर सके और उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट को हम लोग जैसे वैसे खर्च कर सकते हैं। तो अभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है जूनियर बीस्ट टेमर चेनजिंग आपका यहाँ पे वेलकम है, मुझे बताइए आपको क्या करना है, क्या आप यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं या फिर हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आपको ट्रेनिंग करनी है। साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे मिशन अवेलेबल है, अगर आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट चाहिए हो तो आप मिशन को चूज कर सकते हो। चेनजिंग बोलता है क्या मुझे बता सकती है इस वक्त मेरे पास में कौन कौन से मिशन अवेलेबल है, मुझे बीस्ट टेमर बनने में ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसी वजह से मुझे नहीं पता ये चीजें कैसे काम करती है। तो अभी हम देखते हैं चेनजिंग के सामने सारे मिशन आ जाते हैं। उनमें से एक मिशन के अंदर उसे हर्ब्स इकट्ठा करके लाने थे, दूसरे मिशन के अंदर इंसेक्ट टाइप बीस्ट को एक घर से बाहर निकालना था और वहीं तीसरे मिशन के अंदर उसे गार्ड की ड्यूटी करनी थी। इन मिशन को देख के चेनजिंग बोल रहा होता है मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या आपको नहीं लगता इस काम के बदले में रिवॉर्ड काफी कम है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बीस्ट टेमर है जो कि जूनियर लेवल पे है, यही वजह है कि जूनियर बीस्ट टेमर्स के लिए मिशन काफी कम रहते हैं और जितने मिशन रहते हैं उनके रिवॉर्ड भी काफी कम होते हैं। तो अभी चेनजिंग को वहाँ पे एक और मिशन दिखता है जिसके अंदर उसे एक ट्विन टेल बीस्ट को पकड़ना है और जहाँ बाकी सारे मिशन के अंदर रिवॉर्ड काफी कम था इसके अंदर रिवॉर्ड था 1500 पॉइंट। रिसेप्शनिस्ट बोलते इस मिशन को डॉक्टर कियान ने पोस्ट किया था, मुझे नहीं पता वो एक ट्विन टेल बीस्ट का क्या करेंगी, पर तुमने बिल्कुल सही कहा बाकी सबके मुकाबले यहाँ पे रिवॉर्ड काफी हाई है। पर जैसे कि तुम देख सकते हो इतने हाई रिवॉर्ड के बावजूद भी डॉक्टर कियान का मिशन यहाँ पे किसी ने भी नहीं लिया। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, डॉक्टर कियान के जो भी मिशन होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं। हालांकि तुम्हें देख के लग रहा होगा तुम्हें सिर्फ ट्विन टेल बीस्ट को पकड़ना है, पर चाहे कुछ भी क्यों ना बोलो ये मिशन उतना ईजी नहीं होने वाला। पक्का से इस मिशन के अंदर भी कोई ना कोई हिडन प्रॉब्लम होगी। चेनजिंग बोलता अच्छा ऐसी बात है, पर अगर सही सही बोलूं ना तो मुझे इस मिशन को एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे मेरे सामने जो भी दिक्कतें आएंगी मैं देख लूंगा, पर मैं यहाँ पे कम रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करने वाला। वैसे डॉक्टर कियान और मेरी काफी बनती है तो मैं उनके ऊपर एक और फेवर तो कर ही सकता हूँ। ये बोलने के साथ ही चेनजिंग व्हाइट पाइन फॉरेस्ट के अंदर आ गया होता है जहाँ पे उसका ये मिशन स्टार्ट होगा। फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने के साथ ही उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। चेनजिंग बोलता लिली तुमने इस फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद में बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करी, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पे इवॉल्व करने वाली हो। लिली बोलती है नहीं मास्टर मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सच में काफी बेकार हूँ, मैं यहाँ पे इवॉल्व तक नहीं कर पा रही। लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोग के सामने ट्विन टेल बीस्ट आ गया होता है। उस ट्विन टेल बीस्ट को देखते हुए लिली बोल रही होती है मास्टर वो देखिए यही तो हमारा टारगेट है, आप बस यहाँ पे 1 मिनट रुकिए मैं उसको पकड़ के लेके आई। चेनजिंग बोलता लिली तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत है,
है ये जो ट्विन टेल बीस्ट है ना, मैं इसको अपने ओके बॉल के अंदर पकड़ लूंगा। पर चैनजिंग को वहाँ पे देख के वो ट्विन टेल बीस्ट काफी स्पीड से भागने लगता है। चैनजिंग बोलता लिली जल्दी से चलो, हम इस बीस्ट को भागने दे सकते, अगर इस बीस्ट को हमने पकड़ लिया तो हमारा मिशन हाथों हाथ कंप्लीट हो जाएगा। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चैनजिंग ट्विन टेल बीस्ट के साथ साथ लिली से भी अलग हो गया होता है। चैनजिंग बोलता है भागते भागते मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर मैं कहाँ गया, अब आखिर मैं लिली और ट्विन टेल बीस्ट को कहाँ पे ढूंढूं। तो अभी चैनजिंग को एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है, सच में आज हमारी किस्मत काफी कमाल की थी, जिस बीस्ट को पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो बीस्ट खुद हमारे ट्रैप में आ गया। चैनजिंग बोलता है लगता है इस व्हाइट पाइन फॉरेस्ट के अंदर हम लोग के अलावा और भी कोई है। जैसे ही वो साइड में देखता है उसे वहाँ पे एक बंदा दिखता है जिसने कि ट्विन टेल फॉक्स को एक केज के अंदर पकड़ लिया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है आज मेरी किस्मत काफी कमाल की है, मुझे पक्का से यकीन है ब्लैक मार्केट के अंदर ट्विन टेल फॉक्स बहुत ही महंगा बिकेगा और साथ ही मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड ही मिलेगा। वहीं चैनजिंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर इस बंदे को देख के फिर इतना गुस्सा क्यों हो रही है। वैसे यहाँ पे ये बंदा ब्लैक मार्केट के बारे में बात कर रहा है और हांजिया ने फिश को ब्लैक मार्केट से खरीदा था, तो क्या ऐसा हो सकता है फिश और इस बंदे का कोई ना कोई लेन देना हो। तभी हम देखते हैं वो बंदा चैनजिंग को सेंस कर लेता है। गुस्से में वो बंदा बोल रहा होता है आई किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे ऊपर नजर रखे, जो भी कोई छुपा हुआ फटाफट से बाहर निकलो वरना मेरा बीस्ट तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। हम देखते हैं इस बंदे का बीस्ट होता है पॉइजन स्पाइडर जो कि अपने सोल्जर लेवल पे होता है। बाहर निकलते हुए चैनजिंग बोल रहा होता है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुमने इस ट्विन टेल बीस्ट को इसी वजह से पकड़ा है ताकि तुम इसको ब्लैक मार्केट में बेच सको। वैसे क्या तुम्हें डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग को छोड़ के कोई और अच्छा नाम नहीं मिला, ये नाम सुनने में काफी अच्छा छपरी सा लगता है। हंसते हुए वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे पास जो क्रिस्टल बीस्ट है वो तो काफी कमाल का है, सही सही कहूँ तो मैंने आज से पहले कभी भी ह्यूमन की तरह दिखने वाला बीस्ट नहीं देखा। पॉइजन स्पाइडर चलो फटाफट से अटैक करो, इस बंदे के पास से हमें कमाल के बीस्ट को छीनना होगा, ये इसको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। चैनजिंग बोलता है फिजिक्स के सारे अटैक को डॉज करो, आज यहाँ पे डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग वालों को पता चलना चाहिए कि उन लोगों ने किससे पंगा लिया है। फिज वहाँ पे सारे अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रही होती है, तभी उसको एक अटैक हिट हो जाता है। डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग का बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे बीस्ट को मेरा अटैक हिट कर गया है, अब चाहे तुम्हारी बीस्ट कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो कुछ नहीं कर पाएगी। तभी हम देखते हैं पॉइजन स्पाइडर फिश को बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। चैनजिंग बोल रहा होता है अगर इस पॉइजन स्पाइडर ने फिश को बाइट कर लिया तो वो हाथों हाथ ही बेहोश हो जाएगी और फिर उसके बाद हमारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। तो अभी चैनजिंग बोलता है फिश सर्पेंट गेज स्किल का यूज करो, इस मोमेंट में वो स्किल तुम्हारे काफी काम आ सकती है। चैनजिंग के बोलने के साथ ही फिश ने सर्पेंट गेज स्किल का यूज कर लिया होता है जिसकी वजह से पॉइजन स्पाइडर वहीं पे पैरालाइज हो जाता है। अपने बीस्ट को इस हालत में देख के वो बंदा भी काफी शॉक हो जाता है। चिढ़ते हुए वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हें लगता है तुम बहुत ही पावरफुल हो, पर ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं मानता हूँ मेरा क्रिस्टल बीस्ट अभी के लिए पैरालाइज हो चुका है, पर अगर बात करें तुम्हारे क्रिस्टल बीस्ट की तो वो भी ट्रैप्ड है, चाहे तुम्हारी बीस्ट कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, मेरे पॉइजन स्टिंगर के वेब से निकलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। चैनजिंग बोलता अगर तुम्हें सही में लगता है कि फिश कम्प्लीटली ट्रैप्ड है तो इसका मतलब डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग ने तुम्हें सही से कुछ सिखाया ही नहीं। फिश फटाफट से इन लोगों को शो करो कि तुम्हें अंडरएस्टिमेट करके इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती करी है। तो अभी हम देखते हैं फिश अपनी पूंछ से पॉइजन स्टिंगर और उसके मास्टर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चैनजिंग ने बढ़िया से धुलाई करके उस बंदे को पेड़ से बांध दिया होता है। चैनजिंग बोल रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा था कि हम काफी कमजोर हैं और तुम मेरे सामने मेरे बीस्ट को इतनी सी ट्रैप करके ले जाओगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आगे कौन ट्रैप हुआ पड़ा है। अब चलो फटाफट चेक करते हैं कि आगे तुम्हारे पास में क्या क्या काम का है। ये बोलने के साथ ही चैनजिंग ने उसके पास से सारी चीजें निकाल ली होती है। चैनजिंग बोल रहा होता है यहाँ पे काफी सारे एनर्जी क्रिस्टल्स है, इनको अपने बीस्ट को देने से उन लोगों का एक्सपीरियंस काफी बढ़ता है और एसोसिएशन के अंदर भी इसके कम से कम 500 पॉइंट होंगे। हालांकि यहाँ पे एक पोशन भी है पर मुझे नहीं पता ये किस काम आएगा। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे इन सारे मैटर का ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे पक्का से यकीन है इन सारी चीजों के बदले में मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। और अब जो कि मेरे सामने ट्विन टेल बीस्ट आ चुका है तो इसको कियान के पास पहुंचाने के साथ ही मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कोई बोल रहा होता है मास्टर आगे का आप मुझे दिख ही गए। चैनजिंग बोल रहा होता है ये तो लिली की आवाज है। वैसे लिली मुझे एक बात बताओ आगे तुम इतनी देर थी कहाँ पे? तुम्हें पता है डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ में हमारी एक बहुत ही कमाल की फाइट हुई, अगर तुम यहाँ पे रहती ना तो ये फाइट काफी इजीली खत्म हो जाती। और वहीं हम देखते हैं लिली को जो कि बहुत ही इंजर्ड होती है। चैनजिंग की तरफ आते हुए लिली बोल रही होती है मास्टर फटाफट से यहाँ से भाग जाइए, हमारे ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनिमी ने अटैक किया है। तो अभी हम देखते हैं वो लोग भी आगे होते हैं जिन लोगों ने लिली के ऊपर अटैक किया होता है। वो लेडी बोल रही होती है तो तुम उस ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट के मास्टर, लगता है इस ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट को लेने से पहले मुझे तुम्हें मारना होगा क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे ना ये मुझे मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये लेडी होती है डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के 6th विंग ऑफिसर क्वीन बी।
चैनजिंग बोल रहा होता है लिली, क्या तुम्हारी ये हालत इस लड़की ने करी है? और इसका बीस्ट भी काफी अजीब है, मैंने आज से पहले ऐसा बीस्ट कभी नहीं देखा। लिली बोल रही होती है मास्टर आप प्लीज केयरफुल रहना, ये जो लड़की है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके बीस्ट के अटैक को ब्लॉक कर पाना मेरे लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। क्वीन भी बोल रही होती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस ह्यूमनॉइड बीस्ट को लेके रहूंगी और इसके लिए इसके मास्टर खत्म होना बहुत ही जरूरी है। स्टिंगर भी आगे बढ़ो और अपने फ्लाइंग नीडल से अटैक करो। वहीं हम देखते हैं स्टिंगर बी के अटैक की वजह से फिज बहुत ही इंजर्ड हो गई होती है, पर वहीं चैनजिंग ने बहुत ही स्पीड से सारे के सारे फ्लाइंग नीडल्स को डॉज कर लिया होता है। चैनजिंग बोलता है तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो, क्या तुमने आज तक बीस्ट टेमर्स के सिंपल से रूल्स भी नहीं पढ़े? कोई भी बीस्ट टेमर किसी दूसरे बीस्ट टेमर को अटैक नहीं कर सकता, फाइट हमेशा ही दो बीस्ट के बीच में होती है ना कि उनके मास्टर्स के बीच में। क्वीन भी बोल रही होती है क्या तुम्हें नहीं पता आखिर विलन्स किस तरह से काम करते हैं? क्या तुमने कभी किसी विलन को रूल फॉलो करते हुए देखा है? यहाँ पे हमारे बीच में कोई फ्रेंडशिप मैच नहीं चल रहा जो कि मैं तुम्हारे पर अटैक ना करूँ। मुझे पता है इस ह्यूमनॉइड बीस्ट को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है तुम्हारी मौत। पर अचानक से हम देखते हैं उसका स्टिंगर भी होता है वो नॉक हो जाता है। शॉक होते है क्वीन भी बोल रही होती है स्टिंगर भी आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम एकदम से इतने इंजर्ड कैसे हो गए? हम देखते हैं फिज ने वहाँ पे सर्पेंट ग्लेयर का यूज किया होता है जिसकी वजह से स्टिंगर बी की बॉडी पूरी से पैरालाइज हो गई होती है। चैनजिंग बोलता है फिज तुमने बहुत ही कमाल का काम किया और क्योंकि तुमने इसको पैरालाइज कर दिया है तो हमारा काम काफी इजी हो गया। ये बोलने के साथ ही वो फिज को वापस से ओके बोल के अंदर रख लेता है और अचानक से हम देखते हैं स्टिंगर भी अपने पैरालाइज वाले स्टेट से बाहर आ गया होता है। क्वीन भी बोलती है लगता है तुम लोगों ने आज से पहले एक नाइट लेवल का मॉन्स्टर नहीं देखा, इन छोटी मोटी ट्रिक से बाहर निकलना इसके लिए बहुत ही इजी है। लेकिन एक मिनट को आखिर ये लोग गए कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये लोग यहीं पे थे, ये लोग अपने साथ साथ में ट्विन टेल बीस्ट को भी लेके चले गए। अब आखिर मैं हेडक्वार्टर में जाकर क्या बोलूंगी, पक्का से वो लोग मेरे ऊपर काफी गुस्सा करेंगे। वही हम देखते हैं लिली और चैनजिंग भागते भागते काफी दूर आगे होते हैं। चैनजिंग बोलते हैं वहाँ से भाग के हमने बहुत ही बढ़िया काम किया, वैसे भी तुम काफी इंजर्ड हो और फिर भी फाइट करने की हालत में नहीं है। लेकिन एकदम से लिली चैनजिंग के पास में आ गई होती है। चैनजिंग शर्माते हुए बोलता है लिली क्या हुआ, तो मेरे पास क्यों आ गई? शॉक होते है लिली बोल रही होती है मास्टर ये तो बहुत ही अजीब है, आपके अंदर से बिल्कुल वही स्मेल आ रही है जो कि उस लेडी के अंदर से आ रही थी, आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या आप उससे पहले मिल चुके हो? चैनजिंग बोलता है लिली फालतू बात करना बंद करो, मुझे पक्का से यकीन है ये उसका ट्रैकिंग मेथड होगा। वैसे अगर वो हमें ट्रैक कर रही है ना तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद हम देखते हैं चैनजिंग ट्विन टेल बीस्ट को छोड़ देता है। चैनजिंग बोलते हैं यहाँ जितना दूर हो सके उतनी दूर चले जाओ, वापिस से उन बुरे लोगों के हाथ में मत आना। लिली बोलती है मास्टर पर आप कर क्या रहे हो, आपको तो याद है ना हमारा मिशन भी यही था, हम लोग को ट्विन टेल बीस्ट को पकड़ना है, इसको छोड़ने की वजह से हम लोग का मिशन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होने वाला। चैनजिंग बोल रहा होता है सही से बोलो ना तो हमारा यहाँ से भाग पाना काफी मुश्किल होगा, वो जो क्वीन भी है वो कभी हमारे पास आती होगी और मैं नहीं चाहता उस फाइट के दौरान इस छोटे से मॉन्स्टर कुछ भी हो जाए। रही बात मिशन की तो वो हम कोई और चूज कर लेंगे, वैसे भी उस बंदे के पास से हमें बहुत ही कमाल की चीज मिली है। इस एनर्जी क्रिस्टल को खाने के बाद में किसी बीस्ट का एक्सपीरियंस काफी बढ़ जाता है और उसके इवॉल्व करने के चांसेस भी काफी हाई हो जाते हैं। लिली बोल रही होती वैसे मास्टर ये देखने में भी काफी टेस्टी लग रहा है, इनको खाने के बाद में अगर मैं इवॉल्व कर जाती हूँ तो स्टिंगर बी से फाइट के अंदर हमारे पास जीतने के चांसेस होंगे। वही हम देखते हैं क्वीन भी बोल रही होती है आगे तुम लोग गए कहाँ? सही कहूँ तो छुपने का कोई फायदा नहीं है, मैंने तुम लोग के ऊपर अपना मार्क छोड़ रखा है, चाहे तुम लोग कहीं भी क्यों ना चले जाओ मैं तुम लोग को इजीली ट्रैक कर लूंगी और जहाँ तक मैं सेंस कर पा रही हूँ हो ना हो तुम लोग आसपास ही हो। वहीं चैनजिंग बोल रहा होता है लिली उन सारे क्रिस्टल को खाने के बाद में क्या तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि तुम इवॉल्व कर सकती हो? लिली बोल रही होती है मास्टर मैंने उन सारे एनर्जी क्रिस्टल को खा तो लिया पर मेरे हिसाब से उनको डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लगेगा। चैनजिंग बोल रहे तो काफी अजीब बात है, उन एनर्जी क्रिस्टल की वजह से तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी बढ़ गया होगा और उतने एक्सपीरियंस पॉइंट के बावजूद भी तुम्हारा इवॉल्व ना कर पाना काफी अजीब है, पक्का से तुम्हारे अंदर कोई ना कोई दिक्कत है जिसको हम लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे। पर अचानक से हम देखते हैं लिली और चैनजिंग के ऊपर फ्लाइंग नीडल से अटैक होता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि क्वीन बी के स्टिंगर ने करा होता है। क्वीन भी बोलती है फाइनली ये लुका छुपी वाला गेम खत्म हुआ, तुम लोग को ढूंढते ढूंढते मैं काफी परेशान हो गई थी। लिली बोलती है तुम ये काफी गलत कर रही हो, तुम्हारा हमारा कोई लेन देन नहीं है और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ अगर तूने मेरे मास्टर को थोड़ा बहुत भी हर्ट किया ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को पक्का से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। क्वीन भी बोलती है ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट काफी लॉयल भी होते हैं, मैंने आज तक किसी भी क्रिस्टल बीस्ट को अपने मास्टर के लिए ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा, पर अगर सही कहूँ तो मैं तुम्हारे मास्टर को चाह के भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि अगर ये जिंदा बच गया तो ये पक्का से तुम्हें वापस लेने ट्राई करेगा। एसोसिएशन में रिपोर्ट करने की वजह से हमारे लिए भी काफी सारी दिक्कतें आ सकती है, वहीं इसके मर जाने के बाद में तुम्हारे पास में कोई मास्टर नहीं होगा और तुम मुझे अपने मास्टर के तौर पे बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लोगी। चलो स्टिंगर भी आगे बढ़ो और इस कमीने को अभी
का भी खत्म कर दो, ये हमारे किसी भी काम नहीं आने वाला। लिली बोल रही होती यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मास्टर ने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं इतनी बेकार क्रिस्टल बीस्ट हूँ कि मेरे मास्टर को मेरे सामने मारा जा रहा है, फिर भी मैं उनको सेव करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मास्टर ने मुझे यहाँ पे इवॉल्व करने का भी ट्राई किया पर मैं इवॉल्व भी नहीं हो पाई। काश मैं इवॉल्व कर गई होती, फिर मैं इन लोगों को शो करती कि आखिर रियल स्ट्रेंथ कहते किसे है। वहीं शौक होते क्वीन भी बोल रही होती 1 मिनट को, आखिर ये शोर कैसा। जैसे वो पीछे घूमती है वो काफी शौक हो आती है क्योंकि जो लिली होती है उसने इवॉल्व कर लिया होता है और उसके पीछे एक रेड ड्रैगन का ऑरा आ गया होता है। चेंजिंग बोल रहा होता है सच में लिली की इवोल्यूशन काफी कमाल की है। वहीं हमें बताया जाता है लिली जो कि एक रॉयल टाइप क्रिस्टल बीस्ट है वो इवॉल्व करके अपने सोल्जर लेवल पे आ चुकी है। हंसते हुए क्वीन भी बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है इवॉल्व करने से यहाँ बात बन जाएगी। ये मत भूलो कि तुम्हारा मास्टर अभी मेरे कब्जे में है, मैं जब चाहूँ तब तुम्हारे मास्टर को मार सकती हूँ। अपना वेपन अभी के भी फेंक दो वरना तुम्हारा मास्टर पक्का से मारा जाएगा। वहीं हम देखते सिस्टम बता रहा होता लिली के पास में 2 नई स्किल आई है। पहली है ब्लड ऑफ रेड ड्रैगन जो कि अपने लेवल 1 पे है। इस स्किल के एक्टिवेट होने के साथ ही लिली किंग का ऑरा रिलीज करेगी जिसकी वजह से इसके सामने वाला एनिमी काफी वीक हो जाएगा। वहीं लिली की सेकंड स्किल है किंग्स फ्लेम जो कि लेवल 1 पे है। इस स्किल के साथ में लिली फ्लेम्स को रिलीज कर सकती है जिनका टेम्परेचर 2000 डिग्री से भी ज्यादा होगा। लिली के ब्लड ऑफ द रेड ड्रैगन को एक्टिवेट करने की वजह से क्वीन बी की पूरी बॉडी कांप रही होती है। लिली बोलती है मैं क्वीन बी जो कि एक बहुत ही पावरफुल कैप्टन और एक्सपीरियंस बीस्ट टेमर है, आज वो किसी के ऑरा रिलीज करने की वजह से डर के मारे कांप रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वहीं हम देखते हैं चेंजिंग भी स्टिंगर के पकड़े छूट गया होता है। चेंजिंग बोलता है लिली अब तुम बिल्कुल फ्री हो, मैं इन लोग कब्जे में नहीं रहा, तुम जैसे चाहो वैसे अटैक कर सकती हो, फटाफट से इन लोग को शो करो तुम्हारे पास में कितनी स्ट्रेंथ है। वही क्वीन भी बोलती है इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने इवॉल्व कर लिया, हम अभी उसको मार सकते हैं। स्टिंगर भी आगे बढ़ो और अपने फ्लाइंग नीडल से अटैक करो, अगर ये ह्यूमनॉइड बीस्ट हमारी नहीं हो सकती ना तो ये किसी की नहीं होगी। वहीं हम देखते हैं लिली बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रही होती है और स्टिंगर भी का कोई भी नीडल उसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता। शॉक होते हुए क्वीन भी बोल रही होती है इवॉल्व होने के बाद इसकी पावर बहुत ही बढ़ चुकी है, मेरे हिसाब से मेरी जो स्टिंगर भी है वो इससे फाइट नहीं कर पाएगी। एक सोल्जर रैंक के बीस्ट के पास में इतनी पावर नहीं हो सकती, ऐसा लग रहा है जैसे उसने एक ही बार में 2 रैंक पार कर ली हो। तो अभी हम देखते हैं लिली अपनी सेकंड स्किल किंग्स फ्लेम का यूज करती है। लिली के सिर्फ एक अटैक की वजह से स्टिंगर भी नॉक हो गया होता है। लिली बोलती है मानते इवॉल्व करने के बाद तुम बहुत ही पावरफुल हो चुकी हो, पर ये बिल्कुल मत सोचना मेरे पास वो सिर्फ स्टिंगर भी थी, मेरे पास में और भी बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर है। तो अभी हम देखते हैं क्वीन बी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सोल अटैक होता है। शॉक होते है क्वीन बी बोल रही होती है मैं ऑलरेडी यहाँ पे काफी परेशान थी, अब आखिर मेरी परेशानी को बढ़ाने के लिए कौन आ गया। वहीं हम देखते हैं ट्विन टेल बीस्ट होता है वो अपने साथ में एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को लेके आ गया होता है। क्वीन बी बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो ये तुम हो, और आखिर तुम लोग क्या लगता है कि मैं बहुत ही वीक हूँ, अगर मैं इतनी वीक होती ना तो मैं कैप्टन नहीं होती, चाहे तुम लोग के पास में एक बीस्ट हो या फिर 10 इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तुम लोग को बहुत इजीली हरा सकती हूँ पर मैं ये काम करने नहीं वाली। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे एक स्मोक बम फोड़ देती है। जाते हुए क्वीन भी बोलती है मेरी ये बात ध्यान रखना, अगली बार जब भी हम लोग मिलेंगे वो तुम्हारा लास्ट दिन होगा, चाहे फिर गॉड ही क्यों ना सामने आ जाए, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। चेंजिंग बोलता है मेरे सामने इतने डायलॉग मारने के बाद में तुम इतनी इजली भाग गई, सच में एक विलन को ये हरकतें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अब जबकि लिली यहाँ पे इवॉल्व हो गई थी तो फाइट करने में काफी मजा आता, पर तुमने मेरा सारा का सारा मजा किड़किड़ा कर दिया। तभी जो ट्विन टेल बीस्ट के साथ वाला बीस्ट होता है वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है। लिली बोलती है मास्टर ये बोल रहा है कि आपने इसके ट्राइब के एक बच्चे को बचाया है, इस बात के लिए ये लोग बहुत ही थैंकफुल है और ये आपको गेस्ट के तौर पे इनवाइट कर रहे हैं। चेंजिंग बोलता है लिली तुम इनकी लैंग्वेज समझ सकती हो। लिली बोलती है मास्टर कुछ खास नहीं, मैं बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज समझ लेती हूँ। तो मास्टर आखिर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग इनके साथ जाएंगे या फिर नहीं। चेंजिंग बोलता है वैसे इन लोगों ने इनवाइट तो काफी अच्छे से किया है तो हम लोग को इनकी बात मान लेनी चाहिए, चलो हम इन लोगों को फॉलो करते हैं। वैसे भी क्रिस्टल बीस्ट की ट्राइब के अंदर घूमने का चांस बहुत ही कम मिलता है, शायद से ही हम लोग को लाइफ के अंदर वापस से एक्सपीरियंस मिल पाए। आगे हम देखते हैं वो लोग ट्विन टेल बीस्ट की ट्राइब के अंदर आ गए होते हैं। चेंजिंग बोलता है तो ये है फॉक्स डीमन ट्राइब की टेरिटरी, सही कहूँ तो मुझे बिल्कुल लगा था कि इस फॉरेस्ट के अंदर ऐसी एक हिडन टेरिटरी हो सकती है। एसोसिएशन के मैप के अंदर भी इसको कहीं मार्क नहीं किया गया, इसका मतलब यहाँ पे आने वाले हम लोग पहले ह्यूमन हैं। अचानक से हम देखते हैं चेंजिंग के पास में बहुत सारे फॉक्स डीमन ट्राइब के फॉक्स आगे होते हैं। चेंजिंग बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इन लोग को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये यहाँ पे वेलकम करने के लिए आए हो। लिली बोलती है सारे के सारे फॉक्स ट्राइब के बंदे इसी वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि ये लोग जिन ह्यूमन से मिले हैं पक्का से वो बहुत ही बेकार होंगे। तभी ट्विन टेल फॉक्स के साथ वाला फॉक्स आगे बढ़ता है
और वो उन लोग के सामने हाउल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे फॉक्स शांत होकर बैठ गए होते हैं। चेनजिंग बोलता है ये जो 5 टेल फॉक्स है जो कि हम लोग यहाँ पे लेके आया था, ये इन सारे फॉक्स से हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है। लिली बोलती है मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, 5 टेल फॉक्स ने यहाँ पे सारे के सारे फॉक्स को बोला कि ये ह्यूमन बहुत ही अच्छा है, इसने यहाँ पे ट्विन टेल फॉक्स की हेल्प भी करी और इसको यहाँ पे मैंने इनवाइट किया है ताकि ये हमारे सैक्रेड लैंड के अंदर आके आराम से रेस्ट कर सके। पर इस पूरे के पूरे सैक्रेड लैंड का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि हम उस सैक्रेड स्टोन के बिल्कुल भी पास नहीं जा सकते। इस पूरी की पूरी फॉक्स टाइप का मानना है कि ये उनके एंसेस्टर का इनकारनेशन है और कोई भी ऐसी वहाँ पे चला जाता है तो ये उनकी इंसल्ट होगी और इससे उनके फॉक्स टाइप के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज भी आ सकता है। चेनजिंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया, वैसे मुझे इतने खतरनाक चीजों में इंटरेस्ट नहीं, वैसे भी एक स्टोन के पास जाके मैं क्या ही कर लूंगा। पर वहीं हम देखते हैं लिली के आसपास में बहुत ही खतरनाक एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। लिली बोलती है पता नहीं मास्टर क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है वो जो स्टोन है ना वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। तो अभी हम देखते हैं लिली के पास जो एनर्जी होती है वो उसको स्टोन की तरफ खींचते हुए लेके जाने लगती है। ये देख के फॉक्स टाइप के सारे लोग भी काफी शॉक हो गए होते हैं। चेनजिंग और पूरी की पूरी फॉक्स टाइप लिली की तरफ जाने लगती है। स्टोन के पास में आते हुए लिली बोल रही होती है ऐसा लग रहा है स्टोन के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। अचानक से हम देखते हैं फॉक्स टाइप के एंसेस्टर वहाँ पे आ गई होती है। एंसेस्टर बोलती है इस लड़की के पास में वो हो रहा है जो कि बहुत ही टाइम पहले गायब हो गया था। रेड ड्रैगन का एंसेस्टर इस एरा के अंदर मिलना सच में काफी अजीब है। वहाँ पे आते हुए चेनजिंग बोल रहा होता है तो तुम हो इस फॉक्स टाइप के एंसेस्टर 9 टेल फॉक्स। लिली बोलती है लगता है तुम जानती हो कि आखिर मैं कौन से क्लैन से बिलोंग करती हूँ। 9 टेल फॉक्स बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मैं इस फॉक्स टाइप के एंसेस्टर हूँ जो कि हजारों सालों से बिलोंग करता है। मेरा नाम है 9 टेल फॉक्स अमातेरासु। अमातेरासु बता रही होती है आज से हजारों सालों पहले ये जो क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड था, रेड ड्रैगन उनके किंग होते थे। हालांकि सही कहो तो उन लोग खत्म हुए काफी टाइम हो चुका है, पर आज हजारों सालों बाद मैंने वो ऑरा तुम्हारे से फील किया, यही वजह है कि मुझे रिएक्ट करना पड़ा। भले ही तुम्हें पता हो या ना हो पर तुम रेड ड्रैगन की डिसेंडेंट हो। चेनजिंग सोच रहा होता ये यहाँ पे इतनी इजली हजारों सालों की बात कर रही है तो आखिर इस 9 टेल फॉक्स अमातेरासु की एज हो क्या रही होगी। अमातेरासु बोलती है भले ही तुम उनकी डिसेंडेंट हो और भले ही तुम्हारे पास में होली स्वॉर्ड भी हो, यहाँ तक कि तुम वो सेम स्किल्स भी यूज कर पा रही हो, पर तुम्हारी जो पावर है ना वो उन लोगों के मुकाबले काफी वीक है। तुम पक्का से एक ऐसी डिसेंडेंट हो जिनके पास में थोड़ी बहुत ब्लड लाइन है, वरना रेड ड्रैगन के डिसेंडेंट के पास में इतनी कम पावर तो नहीं होती। अमातेरासु की बात काटते हुए चेनजिंग बोल रहा होता है मैं मानता हूँ लिली अभी काफी वीक है, पर मैं ये बात ही मानता हूँ कि लिली हमेशा वीक नहीं रहेगी। लिली और मैं साथ में मिलकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और वैसे भी जिस किंग की तुम बात कर रही हो ना उसकी प्रोफेसी बार बार लिली को अपने ड्रीम्स में आती है। अगर तुम बोल रही हो कि तुम रेड ड्रैगन के बारे में जानती हो तो शायद तुम्हें इस मैटर के बारे में पता होगा। शौक होते अमातेरासु बोलती है क्या एक प्रोफेसी जिसके अंदर लिली को किंग बताया गया है। हाँ मुझे याद है पुराने टाइम के अंदर एक लेजेंड बहुत ही फेमस था कि जो रेड ड्रैगन्स का किंग है वो फ्यूचर के अंदर वापस से लौटेगा, पर मैंने इस लेजेंड के ऊपर कभी यकीन नहीं किया। मुझे लगता था जिनका क्लैन ही बहुत पहले खत्म हो चुका है, आखिर उनका किंग लौटेगा तो लौटेगा कैसे। पर अभी मैं अपने सामने एक ऐसी लड़की को देख रही हूँ जो कि दिख तो ह्यूमन की तरह रही है, पर उसके पास में रेड ड्रैगन की ब्लड लाइन है और उसके बारे में प्रोफेसी हुई है कि शायद से वो फ्यूचर किंग बन सकती है। ये सारी बातें बिल्कुल मजाक नहीं हो सकती। तो अभी अमातेरासु लिली को एक स्वॉर्ड देती है। सिस्टम बता रहा होता है ये है लॉर्ड लेवल क्रिस्टल बीस्ट आइटम टोरेंट स्वॉर्ड, जो कि इस वक्त काफी डैमेज्ड है। जो भी इस स्वॉर्ड को कैरी करेगा उसके पास में वाटर टाइप टेक्निक आ जाएगी, साथ ही में उसके पास में जितनी वाटर टाइप स्किल्स है वो पहले के मुकाबले 1.5 गुना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लिली बोलती है जो टोरेंट स्वॉर्ड है ये तो बहुत ही पावरफुल है। मिस अमातेरासु मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आखिर ये स्वॉर्ड आप मुझे क्यों दे रही हो। अमातेरासु बोलती है सही बोलो ना, ये स्वॉर्ड उतनी भी कमाल की नहीं रही। जब ये स्वॉर्ड अपने प्राइम में थी तब इसे सामना कर पाना काफी मुश्किल था, पर अब ये स्वॉर्ड काफी डैमेज हो चुकी है और मेरे जैसे एंसेस्टर के पास में ऐसी स्वॉर्ड रहना बिल्कुल ही यूजलेस है। तुम ये सोच सकती हो कि मैं तुम्हारी प्रोफेसी के ऊपर यकीन करके फ्यूचर किंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ ताकि वो मेरी फॉक्स टाइप की काफी हेल्प करे। रेड ड्रैगन किंग के खत्म होने के बाद में जितनी भी डिवाइन स्वॉर्ड थी वो सब के सब दुनिया के अंदर अलग अलग जगह चली गई। जहाँ तक मुझे पता है उनमें से एक डिवाइन स्वॉर्ड इस सिटी के अंदर ही है। तो अगर तुम्हें फ्यूचर किंग बनना है तो तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी ताकि तुम उस डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल कर सको। और मुझे यहाँ पे जो बताना था मैंने बता दिया, मैं जा रही वापस सोने के लिए, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। चेनजिंग बोलता है काफी अजीब बात है, वो वापस से उस स्टोन टेबलेट के अंदर चली गई। उसके हिसाब से लिली को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे सारे के सारे डिवाइन स्वॉर्ड्स को ढूंढना होगा। तो अभी अचानक से हम देखते हैं लिली की फॉर्म चेंज होने लगती है और लिली के अंदर से एक ब्लू कलर का ड्रैगन बाहर निकलता है जिसने कि लिली को ट्रैप कर लिया होता है। लिली के पास जाते हुए चेनजिंग बोल रहा होता है लिली तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पक्का से ये कर सकती हो।
ये सारे के सारे डिवाइन स्वॉर्ड तुम्हारे स्लेव है, इनको तुम्हारी बात माननी होगी। तुम एक किंग की डिसेंडेंट हो तो तुम्हारे लिए इनको कंट्रोल करना काफी इजी होगा। अपनी ब्लड लाइन को फॉलो करो और सारे लोगों को दिखा दो कि वो जो प्रोफेसी हुई है बिल्कुल भी गलत नहीं है। लिली बोलती है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस स्वॉर्ड को आज मैं मास्टर करके रहूंगी। उसके बाद लिली टोरेंट स्वॉर्ड को बोलती है टोरेंट स्वॉर्ड तुम्हें मेरे सामने झुकना ही होगा। मैं हूँ रेड ड्रैगन किंग की डिसेंडेंट और इस वर्ल्ड की फ्यूचर किंग। तुम मेरे डिवाइन स्वॉर्ड हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। टोरेंट स्वॉर्ड की सोल बोल रही होती है मास्टर सबसे पहले आपको मुझे शो करना होगा कि आखिर आपकी स्ट्रेंथ है कितनी। तो अभी हम देखते हैं लिली आसमान के अंदर एक काफी खतरनाक स्टाइल लगाती है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। बाहर आते हुए अमरदरासु बोल रही होती है ये तो काफी कमाल की बात है, मुझे बिल्कुल लगा था कि तुम इस टोरेंट स्वॉर्ड को इतनी जल्दी मास्टर कर लोगी। लगता है इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये रेड ड्रैगन की नहीं बल्कि डायरेक्टली रेड ड्रैगन की रॉयल फैमिली की डिसेंडेंट हो? और मुझे सबसे अजीब तो ये बच्चा लग रहा है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ लिली की पावर्स को अवेकन करने में ये उसकी काफी हेल्प कर पा रहा है। आगे हम देखते हैं फॉक्स टाइप के सारे फॉक्स लिली के सामने झुक गए होते हैं। शॉक होते हुए लिली बोल रही होती है 1 मिनट को आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारे के सारे फॉक्स मेरे सामने झुक क्यों रहे हैं? चेंजिंग बोलता है लिली लगता है पक्का तुम्हें कोई ना कोई तो बात है, अगर इनके एंसेस्टर तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही है तो ये लोग तो पक्का से करेंगे ही ना। लिली बोलती है मास्टर यहाँ पे ये 5 टेल बीस्ट बोल रहा है क्योंकि इन लोग के एंसेस्टर ने हम लोग को इतनी रिस्पेक्ट दी, इसी वजह से आज के बाद से हम लोग फॉक्स ड्राइव के स्पेशल गेस्ट है। आज रात को इन लोग की ट्राइब के अंदर एक इवोल्यूशन नाइट है और ये नाइट इन फॉक्स ड्राइव वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इन लोग का कहना है कि हम लोग को इवोल्यूशन नाइट को यहाँ पे रुक एक्सपीरियंस करना चाहिए। और साथ ही मास्टर आप देख रहे हो ना ये लोग हमारे लिए बहुत ही टेस्टी फूड भी लेके आए हैं। आगे हम देखते हैं नाइट के अंदर सारे के सारे फॉक्स हाउल कर रहे होते हैं। उनको देखते हुए चेंजिंग बोल रहा होता है लिली आखिर यहाँ पे सारे लोग कर क्या रहे हैं? लिली बोलती है मास्टर यहाँ पे फॉक्स टाइप के जो भी बच्चे हैं ना वो मून लाइट के अंदर इसी वजह से हाउल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी वो लोग यहाँ पे इवॉल्व करने वाले हैं। अचानक से हम देखते हैं पहले वाला ट्विन टेल बीस्ट इवॉल्व करके 3 टेल बीस्ट बन गया होता है। लिली बोलती है मास्टर ये जो ट्विन टेल बीस्ट है ना ये अब 3 टेल बीस्ट बन चुका है और इसका कहना है कि इसको आपके साथ में एडवेंचर पे जाना है। और वहीं जो 5 टेल बीस्ट है वो उसको मना कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इवॉल्व होने की वजह से तुम इतने एरोगेंट नहीं बन सकते। ह्यूमंस के साथ में एडवेंचर पे जाने के लिए एक 3 टेल बीस्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, आपको कम से कम एक 5 टेल बीस्ट तो बनना ही होगा। 3 टेल बीस्ट के सर पे हाथ रखते हुए चेंजिंग बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 5 टेल बीस्ट बिल्कुल सही कह रहा है, एडवेंचर्स के लिए तुम बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, पर जैसे ही तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें पक्का से अपने साथ में ले जाऊंगा। चेंजिंग बोलता है लिली वैसे ही काफी अंधेरा हो चुका है, मेरे हिसाब से अब हम लोग घर चलना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा देर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तभी अमरदरासु बाहर निकलते हुए बोल रही होती है 1 मिनट को मैं तुम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई, सही कहूँ तो ज्यादा एज होने की वजह से मैं बातें भूलने लगी हूँ। चेंजिंग बोलते हैं एंसेस्टर आप तो बोल रही थी कि आप सोने के लिए जा रही हो तो आखिर आप बार बार स्टोन से बाहर क्यों निकल रही हो? अमरदरासु बोलती मैं इसी वजह से बाहर निकली क्योंकि मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देनी थी, ये हमारे किलिंग स्टोन का एक टुकड़ा है, अगर ये तुम्हारे साथ होगा तो कोई फॉक्स टाइप का बंदा इजीली पहचान लेगा कि तुम उनके साथ में हो। सिर्फ इतना ही नहीं इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, एक बार तुम इसको अपने पास रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। चलो ठीक है मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। चेंजिंग बोलता है एंसेस्टर आपने पक्का सबको बता दिया ना या फिर और भी कुछ बाकी है? उसके बाद हम देखते हैं चेंजिंग और लिली फॉक्स टाइप जाने लगते हैं। जाते हुए चेंजिंग सोच रहा होता है आज का दिन काफी अजीब था, पहले तो हमारे ऊपर उन कमीने लोगों ने अटैक कर दिया और फिर हम लोग यहाँ पे इस फॉक्स टाइप के अंदर आ गए। यहाँ पे आने की वजह से हम लोग को बहुत सारी चीजें पता चली और हमारा बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ, जैसे कि लिली को यहाँ पे एक डिवाइन स्वॉर्ड मिली और मुझे किलिंग स्टोन का एक टुकड़ा। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर मैं 3 टेल बीस्ट के साथ में कांटेक्ट करूंगा तो उसका जो ह्यूमनॉइड फॉर्म होगा आखिर वो कैसा लगेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं चेंजिंग कियान के लैब के अंदर आ गया होता है, उस फॉरेस्ट के अंदर चेंजिंग के साथ में क्या क्या हुआ वो उसने कियान को बता दिया होता है। चेंजिंग बोलता है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग को ट्विन टेल बीस्ट नहीं मिल पाया तो आप ये भी कह सकती हो कि हमारा मिशन फेल हो चुका है। शौक होते हुए कियान बोल रही होती है इस मिशन से मेरा कोई भी लेन देन नहीं है, तुम मुझे फॉक्स टाइप के एंसेस्टर के बारे में और बताओ, आखिर उन्होंने तुम्हें क्रिस्टल बीस्ट के बारे में कौन कौन से सीक्रेट बताए और उन्होंने तुम्हें जो किलिंग स्टोन का टुकड़ा दिया है क्या मैं उसको देख सकती हूँ? मुझे सही में इन सारी चीजों के अंदर काफी इंटरेस्ट है, प्लीज मुझे दिखाओ ना। वहीं कियान को इस तरीके से रिएक्ट करता हुआ देख के चेंजिंग काफी शॉक हो गया होता है। तो अभी हम देखते हैं चेंजिंग कियान को किलिंग स्टोन का टुकड़ा दे देता है। कियान बोलती है मैंने ये मिशन इसी वजह से रखा था
ताकि मैं फॉक्स टाइप के ट्विन टेल बीस्ट को सही से स्टडी कर सकूं। पर जो इन्फॉर्मेशन तुम मेरे पास में लेके आए हो ना, वो तो उसके मुकाबले बहुत ही वैल्यूबल है और मुझे किसी भी तरह के ट्विन टेल बीस्ट की जरूरत नहीं। तुम ये भी कह सकते हो तुमने मेरे मिशन को जरूरत से भी ज्यादा कंप्लीट कर लिया है, इसी वजह से मैं तुम्हें इस मिशन के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट देने वाली हूँ। वही चैनजिंग सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे कियान को सारी बातें बता दी, बस मैंने ये नहीं बताया कि लिली के बारे में क्या प्रोफेसी हुई है। सबसे पहले मुझे इस मैटर के बारे में सही से पता करना होगा। चैनजिंग बोलता है वैसे मिस कियान, मुझे एक बात पूछनी थी, क्या आप क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड के नाइट्स और डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में जानती हो? कियान बोलती मैं किसी भी नाइट के बारे में कुछ नहीं जानती, मेरी जो भी रिसर्च है ना वो पूरी तरह से फॉक्स टाइप के ऊपर है, इसी वजह से और किसी ट्राइब के ऊपर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए डिवाइन स्वॉर्ड की तो उसके बारे में मैंने सुना है और शायद से मैं थोड़ा बहुत जानती भी हूँ। आज से कुछ टाइम पहले अचानक से बीस्ट टेमर गायब होना स्टार्ट हो गए और ये नॉर्मली बिल्कुल नहीं होता था। जब भी किसी बीस्ट टेमर के बीच में इंटेंस फाइट चल रही होती तब ये काम होता था। जो बीस्ट टेमर गायब होता था वो अपने आप ही कुछ दिनों बाद वापस आया था और इस बीच में उसके साथ में क्या हुआ उसके बाद उसकी कोई मेमोरी नहीं थी। ये बिल्कुल ऐसा है कि उस टाइम के बीच में किसी ने उसकी मेमोरी को गायब कर दिया हो। उन्हें बस एक ही चीज याद रहती थी जो कि थी बर्निंग डिमोनिक स्वॉर्ड। आगे हम देखते हैं चैनजिंग एक पार्क के अंदर आ गया होता है। चैनजिंग सोच रहा होता है जैसा कियान ने बताया उसके हिसाब से ये जो बर्निंग डिमोनिक स्वॉर्ड है ये बिल्कुल टोरेंट स्वॉर्ड की तरह एक डिवाइन स्वॉर्ड लग रही है। मुझे याद है हमारी तरफ से उन्हें बोला था हमारी इस सिटी के अंदर एक और डिवाइन स्वॉर्ड अवेलेबल है। क्या ऐसा हो सकता है वो डिवाइन स्वॉर्ड कोई और नहीं बल्कि बर्निंग डिमोनिक स्वॉर्ड हो? अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।